पहली खबर आई भोपाल से, जहां दो समुदायों के बीच मामूली सी बात पर हिंसक झड़प हो गई। दूसरी ओर चंडीगढ़ नगर निगम में जमकर बवाल हुआ है। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। और अल्लू अर्जुन का विवाद जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सफाई आ रही है, आरोप आ रहे हैं। पुलिस थाने में करीब 2.5 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हुए हैं। लेकिन सबसे पहले भोपाल में आखिर क्या हुआ कि दो पक्षों के बीच, दो समुदायों के बीच में झड़प की नौबत आ गई। पथराव हुआ है, तलवारें भी लहराई गई हैं। भोपाल में लाठी, डंडे, पत्थर भी चले हैं। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से बात दो समुदायों के बीच में इस कदर बिगड़ गई कि उसके बाद हिंसा हुई। हिंसा में पत्थर चले, तलवारें चली और लोग घायल भी हो गए हैं। इसको मारा, लड़के का पेट फाड़ दिया। ये मुसलमान है, सब मार रहे हैं। भोपाल में बीच सड़क पर संग्राम हो गया। तलवारें निकल पड़ी, दो समुदायों में चल गए। लाठी डंडे चल गए, पत्थरबाजी हो गई। मोहल्ले में घुसकर मारा, एक एक को पकड़ पकड़ कर मारा। जो घर में मिला उसे घर में मारा, जो सड़क पर मिला उसे बीच रोड पर सरेआम पीटा। ये वीडियो भोपाल का है, जहां जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी में जमकर बवाल हो गया। दो युवकों के बीच शुरू हुई लड़ाई दो समुदायों के संग्राम में बदल गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दो लड़कों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। 2 दिन बाद मुस्लिम पक्ष ने गुटबंदी करके दूसरे युवक के घर पर धावा बोल दिया। तलवारें, लाठी, डंडे, धारदार हथियार से जमकर मारपीट की। दूसरी तरफ से लोग जुटे तो पत्थरबाजी हो गई। हमले में महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और शांति की कोशिश में लग गए हैं। उधर चंडीगढ़ नगर निगम में आज जमकर बवाल हुआ। कमेंटबाजी से शुरू हुई नोकझोंक के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई और ये सब कुछ हुआ है सदन के वेल में। नगर निगम की ये तस्वीरें देखिए। सदन के वेल में जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने पहले नारेबाजी की, बाद में हाथापाई तक हो गई। ये वीडियो चंडीगढ़ नगर निगम के सदन की है, जहां बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच भिड़ंत हो गई। सदन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों ने नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर बताया, तो अनिल मसीह सदन के वेल में पहुंच गए और राहुल गांधी को जमानत पर बाहर होने की बात कह दी। फिर क्या था, पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों के पार्षद सदन के वेल में पहुंच गए और मारपीट हो गई। आपको बता दें, मेयर इलेक्शन की वोटिंग के दौरान अनिल मसीह सदन के चेयरपर्सन थे। अनिल मसीह ने 2 आम आदमी पार्टी के पार्षदों के वोट रिजेक्ट कर दिए थे। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को कड़ी फटकार भी लगाई थी। उधर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से पुलिस ने थाने में करीब 2.5 घंटे से सवाल जवाब किए। अल्लू से थिएटर भगदड़ केस से जुड़े हुए तमाम सवालात पूछे गए। इस केस में अल्लू अर्जुन पहले से ही बेल पर हैं। तेलंगाना के थिएटर भगदड़ केस में एक बार फिर से पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किल बढ़ गई है। हैदराबाद पुलिस ने बेल के बावजूद अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए तलब किया है, तो अल्लू अर्जुन पुलिस पूछताछ में शामिल हुए। इससे पहले भी अल्लू अर्जुन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भगदड़ के दौरान थिएटर में मौजूद न होने का दावा किया था। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के दावे के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज जारी की। वीडियो 4 दिसंबर 2024 का है, यानी उस दिन का जब संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि अल्लू अर्जुन रात करीब 9:30 बजे संध्या थिएटर आए। उसी समय भगदड़ में एक महिला की मौत हुई, लेकिन इसके बावजूद वो करीब 2 घंटे तक थिएटर में रहे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। सीएम रेड्डी चाहते हैं कि भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए अल्लू अर्जुन दे, जबकि बाकी 1 करोड़ रुपए फिल्म के डायरेक्टर और बाकी लोग दें। ट्रस्ट से ही महिला के परिवार को मुआवजा दिया जाए, जबकि एक्टर अल्लू अर्जुन पहले ही महिला के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दे चुके हैं। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। आज कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। लोगों के डॉक्यूमेंट चेक पर एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 5 रोहिंग्या मुसलमानों को अरेस्ट किया गया है। आज सुबह कालिंदी कुंज के मदन खादर इलाके में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की। बस्तियों में लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड मिलान किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑर्डर के बाद से शुरू हुआ है।
एलजी ने 2 महीने के अंदर अवैध घुसपैठियों की पहचान करके दिल्ली से बाहर डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। मदनपुर खादर में कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके पास आधार और पैन कार्ड तो है, लेकिन दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। दिल्ली पुलिस की यह ड्राइव अलग अलग इलाकों में चल रही है। दिल्ली पुलिस की वेरिफिकेशन अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दिल्ली में रोहिंग्या वेरिफिकेशन के बीच दिल्ली सरकार भी एक्टिव हो गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर स्कूलों में अवैध रोहिंग्याओं के बच्चों का एडमिशन रोकने के लिए कहा है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन उपराज्यपाल के आदेश पर शुरू हुआ, तो दिल्ली की आप सरकार ने भी अवैध घुसपैठियों पर एक्शन का प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नया ऑर्डर जारी किया है और दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी स्टूडेंट का एडमिशन रोकने का आदेश दिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर क्लियर है। एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का सख्ती से वेरिफिकेशन किया जाए, वैध स्टूडेंट का ही दाखिला किया जाए। आदेश में यह भी साफ किया गया कि अगर किसी छात्र को लेकर शक हो तो पुलिस और राजस्व अधिकारियों को सूचना दी जाए। दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर मचे घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंच गए हैं, जिसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगा दिया कि केजरीवाल के तार रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़े हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के 2022 वाले ट्वीट को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के ईडब्ल्यूएस फ्लैट के हक रोहिंग्या मुसलमानों को दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस पर साफ किया कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। लखनऊ बैंक लॉकर लूट केस में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक ही रात में 2 लुटेरों का एनकाउंटर हो गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ के चिन्हट इलाके में हुआ है और 25,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। यूपी में क्राइम करोगे तो सजा का फैसला भी ऑन द स्पॉट होगा, वो भी क्राइम के हिसाब से होगा। यही लखनऊ में बैंक लॉकर केस में हुआ है। बैंक लॉकर लूट कांड में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ तो दूसरी बदमाश का एनकाउंटर गाजीपुर में किया गया। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र इलाके में किसान पथ पर 25,000 का इनामी बदमाश सोबिंद कुमार को पुलिस ने मार गिराया। लूट का आरोपी सोबिंद अपने एक साथी के साथ कार से किसान पथ पर जा रहा था, जहां सोबिंद की मुलाकात पुलिस से हो गई। पुलिस को देखते ही सोबिंद और उसके साथी ने गोली चला दी। फिर वही हुआ जो यूपी में बदमाशों के गोली चलाने पर होता है। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। क्रॉस फायरिंग में बदमाश सोबिंद को 2 गोलियां लगी, जबकि सोबिंद का साथी फरार हो गया। घायल सोबिंद को पुलिस तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान सोबिंद की मौत हो गई। बता दें, लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंध लगाकर बदमाश घुसे थे और 42 लॉकर तोड़कर लाखों की ज्वेलरी लूट ली थी। इसी केस में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एक दिन पहले ही एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर हुआ था। बैंक लूट कांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 2 बदमाश अभी भी फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में जेवर, पिस्टल, एक कार बरामद की है। लखनऊ में लॉकर लूट के आरोपी बदमाश गोविंद का एनकाउंटर हुआ। 4 घंटे के अंदर ही गाजीपुर में सोबिंद के साथी सनी को भी पुलिस ने मार गिराया। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़े इस बदमाश को देखिए, ये लुटेरा सनी दयाल है जो पुलिस के जवाबी गोली का शिकार हो गया है। सनी दयाल लखनऊ में बैंक लॉकर लूट का आरोपी था। लखनऊ से 343 किलोमीटर दूर गाजीपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। बताया जा रहा है कि गाजीपुर पुलिस और स्वाट टीम ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी, जहां बाइक पर 2 लोग दिखे। पुलिस ने रोका तो रुकने की बजाय भागने लगे। पुलिस ने दोनों का पीछा किया, पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। बदमाश सनी दयाल को पुलिस की 2 गोलियां लगी और वो घायल हो गया, तो सनी का साथी बदमाश भाग खड़ा हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां सनी की मौत हो गई। बदमाश सनी दयाल के पास से पुलिस को एक पिस्टल, 6 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की ज्वेलरी और 35,500 रुपए कैश बरामद किया गया है। लखनऊ बैंक लूट कांड में अब तक 2 बदमाशों का फुल और 1 बदमाश का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। योगी राज में यह तय है कि अगर क्राइम करोगे तो पुलिस से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुरादाबाद में खुर्शीद और आलम अपने गैंग के साथ हर रात गौकशी को निकलते थे और गौकशी को अंजाम भी दिया करते थे। लेकिन एक रात गौकशी से पहले ही गैंग की मुलाकात पुलिस से हो गई, जिसके बाद दोनों अब अस्पताल पहुंच गए हैं। ये जिशान है जो सफेद स्वेटर में अस्पताल के बेड पर लेटा है। ये आलम है जो लाल जैकेट में अस्पताल के बेड पर पड़ा है। जिशान और आलम बीमार होने के बाद अस्पताल नहीं पहुंचे। दोनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। जिशान और आलम मुरादाबाद के गो तस्कर हैं जो रात में गोकशी के लिए गाड़ी से निकले थे। तभी दोनों बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी एक्शन में दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाश एक साथ अस्पताल ले जाए गए।
पुलिस मुठभेड़ कटकर थाना इलाके के पंडित नगला गांव के पास भी जिशान और आलम के पास गोकशी के हथियार, अवैध असले बरामद हुए हैं। दोनों को तस्करों के साथ 3 और साथी थे जो मौके से फरार हो गए। करीब 1 हफ्ते पहले भी दोनों आरोपियों ने गोकशी की थी और गोकशी के अवशेष गांगन नदी में फेंक दिए थे। गोकशी का ये गैंग आज भी गोकशी करने जा रहा था। संभल के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। संभल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंगल को संभल में हर हर महादेव का जय घोष भी हुआ और बजरंग बली का जयकारा भी लगा। शिव मंदिर में भजन और कीर्तन भी चल रहा है। जब से इस मंदिर के कपाट खुले हैं तब से इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ मंदिर में शिव और हनुमान की पूजा हो रही है, अब लोगों ने अमृत कूप की भी पूजा शुरू कर दी है। मंदिर के बाहर प्रसाद के लिए एक दुकान भी लगाई गई है। आज मंगलवार का दिन है और संभल में जो प्राचीन हनुमान मंदिर सबके सामने आया, वहां पर आप देखेंगे तो भक्तों का आज सुबह से तांता लगा हुआ है। ये कुआं है जहां पर भी देखिए पूजा की जा रही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो भक्त है वो दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इसकी खुदाई की गई है और सामने भी आपको, हालांकि इसको ढक दिया गया है अभी ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। इसके अलावा आज मंगलवार का दिन है तो सुबह से ही जो भक्तों का तांता है मंदिर पर लगा हुआ है। दूर दूर से जो भक्त है वो आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। देखिए किस तरह से जो पूजा अर्चना है यहाँ पर की जा रही है। में रानी की बावड़ी में खुदाई का काम तेज हो गया है। चौथे दिन की खुदाई के बाद मजदूरों के साथ साथ अब बुलडोजर का काम भी शुरू हो चुका है। बावड़ी में कुएं की तरफ भी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। बावड़ी की सीढ़ियों पर दनादन फावड़ा चलाया जा रहा है। रानी की जिस बावड़ी को सालों पहले मिट्टी से दफनाया गया था उस मिट्टी को अब फावड़े से हटाया जा रहा है। फोकस बावड़ी की सीढ़ियों पर है। कल तक की खुदाई में से 5 सीढ़ियां मिली थी, आज आगे की गिनती शुरू कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ये सीढ़ियां बावड़ी के अंतिम तल तक जाती है, इसलिए खुदाई का काम पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है। आज अगर बात करते हैं तो और जो सीढ़ियां है उनका जो निशान है उनके वो यहाँ पर मिल रहे हैं। कल 5 सीढ़ियां हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद अब और ज्यादा जो सीढ़ियां है उनकी खुदाई हो रही है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरी अगर बावड़ी की बात करते हैं तो नीचे तक ये सीढ़ियां जाती है और ये 3 तल है इस बावड़ी में, अभी आधा ही तल सिर्फ खुद पाया है। बाहर जो जेसीबी आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है और प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि 400 वर्ग मीटर ये पूरी जो बावड़ी है उसका पूरा रकबा है, तो अब प्रशासन बराबर में खुदाई शुरू इसकी कर दी गई है। देखिए ये तो मैनुअल खुदाई हो रही है, यहाँ तो जेसीबी से अभी खुदाई नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इससे स्ट्रक्चर जो इसका है उसको नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज ना हो, इसलिए फावड़ों से यहाँ पर खुदाई हो रही है। लेकिन बराबर में जेसीबी जरूर चल रही है, वो इसलिए ताकि जो नीचे यहाँ पर मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी बाहर भी फेंकी जा रही है, इससे ट्रॉली भरी जा रही है, इसके साथ साथ यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि बराबर से भी थोड़ा इसको खुदाई किया जाए, जिससे ये जितनी चौड़ी है उसका क्षेत्रफल क्या है, इन तमाम चीजों का पता लगाया जा सके।